जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार आपके अपने परिवार और अपने शिक्षण संस्थान में। तो फिर से हम लोग आज जो है व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है काल। तो हम लोग जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है वहां पर 2-3 प्रश्न काल से ऑब्जेक्टिव के तौर से पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम लोग बिना टाइम गवाए हुए चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है ये काल है क्या। तो काल जो है आप जब क्या कहते हैं शब्द पढ़ेंगे तो शब्द में आपको व्याकरण या प्रयोग की दृष्टि से सब 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी, उसी के अंतर्गत क्रिया आता है। ठीक है, तो काल कुछ नहीं है, काल क्रिया का ही विभिन्न रूप है। काल क्या है? वो क्रिया का ही विभिन्न रूप काल है। तो सबसे पहला बात हम लोग लिखते हैं कि आखिर ये काल है क्या। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस। और यहाँ हम लोग काल पढ़ते हैं। तो काल का जो है सबसे पहला बात आ जाएगा, काल है क्या? यह क्रिया का विभिन्न रूप है। यह क्रिया का विभिन्न रूप है। काल क्या है? क्रिया का विभिन्न रूप है। क्रिया का विभिन्न रूप है। काल क्या है? क्रिया का विभिन्न रूप ही काल है। ठीक है, इसके अलावा काल किसको कहते हैं? तो काल क्या है? क्रिया का मतलब रूप है जिससे यह पता चलता है कि कोई भी क्रिया जो है वो किस समय में, ठीक है, संपन्न हुई है। तो क्रिया काल का एक और परिभाषा ये हो जाएगा कि वैसा शब्द जिससे यह पता चले, या क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई भी काम, यह पता चले कि कोई भी कार्य किस समय संपन्न हुआ। कोई भी कार्य किस समय संपन्न हुआ। कोई भी कार्य किस समय संपन्न हुआ है। ठीक है, तो क्रिया जो है वो क्रिया जो है वो काल को दर्शाता है। ठीक है, और काल क्या है? तो क्रिया का विभिन्न रूप है। जैसे आप बात करते हैं कि जैसे कि मैं सो रहा था, मैं सो रहा हूं और मैं सोऊंगा, जैसे समझ सकते हैं वाक्य से। तो क्रिया का विभिन्न रूप है, वहां दर्शाता है कि हम मतलब पीछे सो रहे थे यानी भूतकाल चल जाएगा, अभी जो सो रहा हूं ये वर्तमान काल में आ जाएगा, और सोऊंगा जो है वो भविष्य काल को दिखाएगा। तो इस टाइप से जब हम काल की बात करते हैं तो काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के हो जाते हैं? तब 3 प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ फिर अगला हेडिंग डालेंगे काल के प्रकार। देखिए, एक तो हम लोग सिंपल रूल से चलेंगे और एक भाव समझिएगा। ठीक है, भाव समझ करके जब आप काल पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, वहां अच्छी तरीके से समझ, जो नहीं भी आने वाला रहेगा वो भाव से आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सभी व्यक्ति जानते हैं कौन कौन है। तो भूतकाल, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, और जो तीसरा है आपका वो है भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल। ये 3 प्रकार के काल को हमको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से भूतकाल, ठीक है, और वर्तमान काल और भविष्य काल। उससे पहले हम लोग सबसे पहले वर्तमान काल की बात करेंगे, उसके बाद भूतकाल के, लास्ट में भविष्य काल की। तो सबसे जो हम लोग पहला जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो पढ़ेंगे हम लोग वर्तमान काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? वर्तमान काल। तो आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न जो विद्वान थे वर्तमान काल को कई विद्वान के अनुसार 3 रूप मानते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वर्तमान काल के मुख्यतः 5 रूप पढ़ेंगे। कितने रूप पढ़ेंगे? मुख्यतः 5 रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल होता क्या है, कहते किसको है सर? तो बात सही स्पष्ट है, वर्तमान काल यानी कि क्रिया का वह रूप जो, या जिससे यह पता चले कि कोई भी जो काम है वो अभी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? वर्तमान में अभी हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। यानी क्रिया का वह रूप, इसमें लिखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई भी कार्य
कोई भी कार्य वर्तमान में, कोई भी कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। यानी क्रिया का वैसा रूप जिससे यह पता चले कि कोई भी जो कार्य है वो वर्तमान समय में हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। अब वर्तमान काल का जो भेद हो जाता है वो 5 भेद है। कितने भेद है वर्तमान काल के, 5 भेद है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के भेद है मुख्यतः हम लोग 5 ही प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार के भेद हैं वर्तमान काल के, मुख्यतः 5 प्रकार के भेद है। कौन है भेद में, तो पहला जो भेद है वो है आपका सामान्य वर्तमान काल। कौन सा वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो भेद है वो है आपका तत्कालिक वर्तमान काल। तीसरा जो भेद है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा जो है वो है पूर्ण वर्तमान काल, और 5वां जो वो है हेतु मद वर्तमान काल। ठीक है, हेतु वर्तमान काल। तो इस टाइप से हम लोग वर्तमान काल के 5 भेद देखेंगे। पहला जो भेद है अपना लोग का वर्तमान काल का वो है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा जो है सामान्य के बाद है आपका तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चौथा जो है हम लोग का वो है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और 5वां जो है वो है हेतु वर्तमान काल। कौन, हेतु मद वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल के कितने भाग हो गए, 5 भेद हो गए वर्तमान काल के, जिसमें से हम लोग सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में जो दिनचर्या वाली जो बातें रहेगी, ठीक है, जो सामान्य तौर से चल रहा है, जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, अभी वो काम हो रहा है। ठीक है, तो जो सामान्य जो दिनचर्या वाली बात है, ठीक है, वो सब सामान्य वर्तमान काल में। तात्कालिक वर्तमान काल में आएगा कि जो काम एकदम तुरंत हो रहा है, तात्कालिक, एकदम तात्कालिक मतलब अभी जो, जैसे मैं खेल रहा हूं, ठीक है, तो इसका तात्कालिक, जैसे मैं खेल रहा हूं, तुम खेल रहे हो, ये तात्कालिक वर्तमान काल में। संदिग्ध मतलब होता है संशय की स्थिति में। ठीक है, संशय मतलब कि क्या कहते हैं उसको, शक की स्थिति में डालना। ठीक है, शक की स्थिति वाला में, जैसे कि मैं खेल रहा या वह खेल रहा होगा। आप कहिएगा सर जी ये तो लग रहा है भविष्य काल, नहीं, रहा है, रही है, रहा है, रहा वाला शब्द ला करके अगर होगा लग जाएगा तो वो वर्तमान काल में ही आएगा। तो संदिग्ध वर्तमान काल वहां से आएगा। फिर पूर्ण वर्तमान काल, इस वर्तमान काल जैसे मैं खेल चुका हूं, ठीक है, मैं खेल चुका हूं, पूरा हो गया है कार्य। और हेतु मद में होगा कि एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर करेगा। क्या करेगा, एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर करेगा, कि जैसे कि अगर वह स्कूल से आता है तो मैं फिर अपने घर जाता हूं। तो इस टाइप से जहां पर एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर कर रहा है वो भी वर्तमान काल में होना चाहिए, तो उसको हेतु मद वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग वर्तमान काल के प्रकार पर बात करेंगे। जो पहला प्रकार था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पहला प्रकार था वो था सामान्य वर्तमान काल, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा, तो वैसा वर्तमान काल, ठीक है, जिसमें दिनचर्या वाली बातें, रोजमर्रा की बातें, जो जैसे दिनचर्या है नहीं, भर दिन में जो चल रहा है, ठीक है, जो काम रोज हो रहा है, रिपीट हो रहा है उसी समय में, तो ये सब जो बातें जिस काल से मतलब आएगी उसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। या इसका पहचानने का नियम सिंपल है कि जिस वाक्य के अंत में आपका ता है, ती है, ते है लगा हुआ मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य वर्तमान काल। बस सिंपल सा, परिभाषा रटने से कुछ नहीं, परिभाषा तो पूछता नहीं है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल जो चल रहा अभी एकदम, जैसे कि मैं लिखता हूं, यानी काम अभी हो रहा है लिखने का, मैं लिखता हूं, मैं गाता हूं, वह सोता है, वे सोते हैं।
ठीक है। तो जहां पर ता है ती है का बोध हो जाएगा वो सामान्य वर्तमान काल होगा। क्या होगा? वो सामान्य वर्तमान काल होगा। तो इसका हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान काल का वैसा रूप, ठीक है, जिसमें रोजमर्रा की बातें, ठीक है, दिनचर्या की बातें आती है, वैसे हम लोग काल को क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो उस पे हम लोग परिभाषा पे ज्यादा नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आता है आपका कहां से? तो पहचानने के लिए दे देगा, वाक्य दे देगा और कहेगा बताइए ये कौन सा काल है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बस इसका पहचान, सामान्य वर्तमान काल में मतलब जो सामान्य रूप से चल रहा है, बस पहचान पे हम लोग आते हैं। परिभाषा मत लिखिए, इसका परिभाषा से क्वेश्चन उतना नहीं रहता है। नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं जिसमें मतलब क्या कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे रोजमर्रा की बातें, दिनचर्या, ये सब का पता चले, तो वैसे काल को हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम लोग? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो पहचान है कि इसके अंत में क्या रहेगा? वाक्य के अंत में आपको मिल जाएगा, वाक्य के अंत में आपको मिलेगा, अंत में मिलेगा ता है, ठीक है, ती है, ते है, ये सब आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। तो समझ जाइएगा कि कौन सा वो काल होगा, तो वो सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे कि मैं सुबह दौड़ने जाता हूं, ठीक है, पिताजी रोज खेत जाते हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन इसमें जो मतलब बनेगा, जो वाक्य आपको दे देगा, जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो दिनचर्या वाला बात है कि भाई काम रोज हो रहा है। ठीक है, पिताजी खेत जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप गौर करिएगा, यहां पर भी ते है और यहां पर ता है। इसी टाइप से जिसमें ता है ते है मिल जाएगा, समझ जाएंगे वो सामान्य वर्तमान काल होगा। क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। जिसमें ता है ते है लगेगा वो सामान्य वर्तमान काल होगा। पहचान है, बस इतना समझिए। ठीक है, 2 नंबर हम लोग बात करते हैं, वो है तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा क्या है? वो है तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होगा? ये जो क्रिया एकदम तत्काल मतलब होता है जो अभी घटित हो रहा हो। तत्काल मतलब जो अभी घटित हो रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तात्कालिक। मतलब जो लगातार घटित होते हुए, जैसे मैं खेल रहा हूं, जो लगातार जारी है। जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं सो रहा हूं, जो लगातार जो जारी रहे, ठीक है ना। वो तात्कालिक मतलब जो लगातार जारी रहे। क्या रहे? लगातार जारी रहे। लगातार अगर जारी रहे तो समझ जाइएगा वो कौन सा है आपका तात्कालिक वर्तमान। इसका पहचान जो है, पहचान जो है, इसके अंत में जो मतलब किसी वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है लगा रहेगा। क्या होगा? अंत में क्या रहेगा आपका लगा हुआ? किसी वाक्य के अंत में आपको मिल जाएगा रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, ये सब किसी वाक्य के अंत में मिलेगा। तो समझ जाइएगा कि कौन सा वो काल है? वो तात्कालिक वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वो तात्कालिक वर्तमान काल। अंत में क्या लगा रहेगा आपका? रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो समझ जाएंगे कि वो तात्कालिक वर्तमान काल है। जैसे कि मैं खेल रहा हूं, जैसे उदाहरण आप देखिएगा, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं भी लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि है, यहाँ पर रहा हूं भी कर लीजिएगा, रहा हूं या रही हूं, ठीक है, ये भी आ जाएगा, रही हूं, ठीक है। तो मैं खेल रहा हूं। जैसे क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम सो रहे हो? तो हमको ये सब पर नहीं ध्यान देना, नकारात्मक है कि सकारात्मक, क्वेश्चन मार्क है, उस पर नहीं ध्यान देना। हमको सिर्फ ध्यान देना ये वाला बात पर, रहा है, रही है, बस आया, समझ जाएंगे वो तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, ये हो गई। फिर आगे की अगर हम चर्चा करें, ये तो 2 नंबर हुआ। तीसरा नंबर की बात करें तो वो है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, इसको मिटा करके फिर आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब संदिग्ध वर्तमान काल देखिए। ठीक है, तीसरा जो है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। 3 नंबर का कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल कहने का मतलब है
कि जिस क्रिया में संदेह हो, संदेह समझते हैं, शक की स्थिति हो, वैसे क्रिया में जब हम बात करते हैं कि जैसे कि वह खेल रहा होगा, संदेह है, ठीक है, लेकिन वर्तमान काल में है, घटित हुआ वर्तमान, देखिए रहा है लगा हुआ है, ठीक है, संदिग्ध है, रहा है लगा हुआ है, जैसे वह खेल रहा होगा, मतलब संशय की स्थिति है, शक की स्थिति है कि वो खेल भी रहा होगा या छोड़ भी दिया होगा खेला हुआ। जैसे वह सो रहा होगा, शायद, शायद वह सो रहा होगा। तो इस वजह से संदिग्ध वर्तमान काल का कहीं कहीं नाम जो है वो संभाव्य वर्तमान काल भी लिखा जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल को कहीं कहीं क्या हम लोग लिख देते हैं, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक ही होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी संभावना है, संदिग्ध में भी संभावना है, ठीक है, और संभाव्य वर्तमान काल में भी संभावना है, लेकिन कुछ विद्वान इनको नहीं मानते हैं, तो लेकिन उसको हम लोग अलग ही पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग देख लीजिए, संदिग्ध वर्तमान काल जो है इसमें रहेगा संदेह की स्थिति होगा, क्या किसका स्थिति रहेगा, संदेह या शक, संदेह या शक की स्थिति रहेगा, संदेह या शक की स्थिति बनेगा, ठीक है। जैसे इसका पहचानने का नियम है क्या सर, पहचानेंगे इसको कैसे संदिग्ध वर्तमान काल को, तो पहचान है कि आपके अंत में जो क्रिया जो रहेगा, क्रिया के अंत में लगा रहेगा रहा होगा, ठीक है, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये सब शब्द लगा मिल जाए तो समझ जाएंगे कि वो संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। संदिग्ध मतलब संदेह या शक की स्थिति में, कि जैसे कि वह सो रहा होगा, संदेह है कि नहीं, भाव समझिए, ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो भाव समझिए कि वह सो रहा होगा, तो संदेह है भाई कि वह सो रहा होगा कि खेल रहा होगा, पता नहीं है, लेकिन संदेह है, उसको सोते हुए देखे थे तो बोलिए वह सो रहा होगा। जैसे हम अभी संदिग्ध में ही है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, कहीं मोबाइल चल रहा है, इधर उधर कर रहे होंगे, लड़ाई उड़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये संदेह की स्थिति है, कर आप वर्तमान काल ही में ही है, आप वर्तमान काल में ही काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है, संदेह वाली स्थिति है, ठीक है। तो संदेह वाली स्थिति जहां आ जाएगा और उसके अंत जहां आपको अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे मिल जाएंगे, तो वहां आप संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। जैसे वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, सो रहा होगा, तो देखिए यहां पर पूरा क्या आया है, रहा होगा शब्द आया है। जैसे पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी आ रहे होंगे, रहे होंगे, पिताजी आ रहे होंगे, संदिग्ध है कि पिताजी आ रहे होंगे, ठीक है, या नहीं भी आ रहे होंगे, संदिग्ध स्थिति में है, क्योंकि ये टाइम है कि पिताजी इस टाइम में आ जाते हैं, तो पिताजी आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मान के लिए कहीं बाजार गए या खेत गए, एक टाइम रहता है ना बना हुआ कि इस टाइम डेली का आते हैं पिताजी, ठीक है, तो हम लोग संदेह स्थिति में कोई कुटुंब आ गया, हम बोल देते हैं, मेहमान आ गया, तो बोलते हैं कि शायद पिताजी आ रहे होंगे, संदेह की स्थिति, आ रहे होंगे, तो जहां पर संदेह की स्थिति बने उसको संदिग्ध वर्तमान काल हम लोग कहेंगे। उसका पहचान का नियम है कि अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इसी में एक ठो बात आता है भाई साहब, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल में भी कार्य पूरा होने की संभावना नहीं रहती है। संभाव्य वर्तमान काल आधा कार्य पूरा और आधा काल अधूरा। मान चलिए कि जैसे कि हम कहेंगे कि वह आया है, या यह वह आया हो, या तुम मतलब कि पिताजी आए हो। जैसे यहाँ पर एक ठो और आता है, उसको आप लोग नोट करके समझ लेंगे पहले, इसका नाम है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य बातें से स्पष्ट, संभाव्य यानी वो चीज होने की संभावना हो, क्या हो, होने की संभावना, संभावना जो जताए, संभावना, ठीक है, संभावना जो मतलब प्रदर्शित करेगा, संभावना प्रदर्शित करेगा। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि पिताजी या राम आए हो, राम आए हो, ये संदिग्ध में है, पता नहीं है कि राम आए हो। जैसे कि आपसे कोई पूछा कि राम आया है, तो आप जब गए थे तो उस समय वो नहीं था, लेकिन आपने बोला कि शायद राम आए हो, ठीक है, शायद राम आए हो, शायद लग जाएगा तो भी, वैसे भी राम आए हो शायद, ठीक है, आप उसको संदेह की स्थिति में बोले, आपको पता नहीं है। जैसे कि घर पे आएगा या कोई बच्चा रहेगा, टीचर पहुंचा हुआ था, हाँ टीचर शायद आए हो, तो वहां जहां पर संभावना, इसको आप लोग भाव से समझ सकते हैं, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ये जो संभाव्य वर्तमान काल है, इसका आप भाव से, क्योंकि दोनों एक ही चीज है,
संदिग्ध और संभाव्य एक ही चीज है, लेकिन कुछ विद्वान जो है, जो हिंदी के जो ज्ञाता सब है, उनको लगा के नहीं दोनों को अलग रखना चाहिए, तो दोनों को अलग रखती है, लेकिन है ही है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा तो इस वजह से इसको तो चर्चा करना जरूरी था। ठीक है, जैसे इसी में लग जाएगा कि शायद पिताजी बाजार गए हो। देखिए यहां पर भी संशय की स्थिति है, संभावना है कि पिताजी गए होंगे। यहां पर आपको गागे की नहीं लगा है, लेकिन यह संभावना दे दिया कि शायद पिताजी बाजार गए हो, तो गए हो यानी संभावना व्यक्त कर रहा है, तो संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है, वो हुआ कौन काल में, तो जस्ट तुरंत वर्तमान में ही घटित हुआ है। आप आए हैं और आपको अनुमान है कि शायद पिताजी गए हो, तो वर्तमान में जब घटित होगा तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। इसी में लिख सकते हैं आप शायद पिताजी गए हो, या शायद पिताजी गए हो। तो जहां पर इसमें गागे की आपको नहीं लग रहा है भूतकाल है। जब जाएंगे तो आप ये भूतकाल में भी आएगा, ये जो है ये भूतकाल में भी चला आएगा, संभाव्य भूतकाल में भी चला जाएगा। लेकिन संभाव्य मतलब होता है कि भूतकाल के निकट, संभाव्य मतलब थोड़ा भूतकाल के निकट, या संदिग्ध मतलब थोड़ा, मतलब संदिग्ध यहां पर है, ये भविष्य वाला संदिग्ध हो गया, ये भविष्य वाला, ये है थोड़ा भूतकाल चला गया। ठीक है ना, एगो थोड़ा वर्तमान काल का अति प्रदर्शित कर रहा है और एगो थोड़ा भूतकाल का प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन दोनों जो है एक जो है भविष्य काल को प्रदर्शित कर रहा है, एक थोड़ा भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन दोनों जो है वो 1-2 घंटा में ही आसपास में होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। ये नहीं कि अब भविष्य काल होगा, कि भविष्य काल में रहता क्या है, आपका 90% चांस रहता है। ठीक है ना, 90% कुछ होने का चांस रहता है, 10% चांस नहीं रहता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा संभाव्य वर्तमान काल। 4 नंबर जो हम लोग देखते हैं वो है पूर्ण वर्तमान काल। जो 4 नंबर का हम लोग है वो देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, जैसे बात से ही स्पष्ट हो रहा है भाई, पूर्ण वर्तमान है, यानी इसमें क्या होगा कि कोई भी काम पूरा हो गया हो। क्या होगा इसमें, ये जो है कि कार्य जो है वो पूरा हो गया, अभी अभी पूरा हुआ हो। पूर्ण वर्तमान में का परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई भी जो कार्य है, कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हो, कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, अभी अभी पूरा हुआ हो, अभी अभी पूरा हुआ हो, तो उसको क्या बोले हम लोग, पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे इसका जो पहचान है, पहचान आपको मिल जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का पहचान, कि वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, चुका है, चुकी है, ये मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ये सब मिलेगा। जिसके भी अंत में, जिस भी वाक्य के अंत में समझ जाएंगे वो पूर्ण वर्तमान काल है। कि जैसे मोहन आ चुका है, आने का काम पूर्णतः खत्म हो गया, लेकिन वो तुरंत आया है, जस्ट अभी अभी। ठीक है, जैसे माँ खाना बना ली है या बना चुकी है, तो उसमें जो है चुका चुकी जिसमें लग जाएगा वो समझेंगे पूर्ण वर्तमान काल है, यानी काम पूरा हो चुका है। जैसे उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं कि मोहन आ चुका है, मोहन आ चुका है, आ चुका है, वह जा चुका है। ठीक है, जाने का काम हुआ है, लेकिन जस्ट हुआ, तुरंत अभी अभी हुआ, संपन्न हो चुका है जाने का काम, लेकिन इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, तब पूर्ण वर्तमान काल पड़ा है। क्या पड़ा है भाई साहब, पूर्ण वर्तमान काल, ये पूर्ण वर्तमान काल है। अब 5 नंबर का जो है वो है हेतु मद वर्तमान काल। 5 जो है वो क्या है, 5वां यहां लिख रहे हैं, हेतु मद वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल। हेतु मतलब होता है कारण और कारण। हेतु मतलब क्या होता है, कारण, एक कारण पर दूसरा कारण डिपेंडेंट रहेगा, निर्भर रहेगा, तो वैसे काल को हम लोग हेतु मद वर्तमान काल। होना किसमें चाहिए भाई साहब, ये तीनों में हो जाएगा। हेतु भूत भी होता है, हेतु भविष्य भी होता है, हेतु वर्तमान भी होता है। चूंकि वर्तमान पर है तो इसमें वर्तमान का ही क्रिया लास्ट में आएगा। क्या आएगा, वर्तमान का ही क्रिया आएगा। हेतु मद में क्या होगा कि मतलब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी, एक क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर करेगी। इसी को और अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है अन्य नाम जो है इसका क्या कहते हैं, संकेतार्थक। ठीक है ना, सामान्य संकेतार्थक वर्तमान काल इसको कहते हैं। हेतु मद को ही सामान्य संकेतार्थक वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो उतना आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हेतु मद ही ज्यादा प्रचलित है तो यही आता है। ठीक है, तो इसका वैसे क्या नाम है, सामान्य संकेतार्थक वर्तमान काल। हेतु का नाम है सामान्य संकेतार्थक वर्तमान काल। तो हेतु मद वर्तमान काल में क्या होगा, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगी, यानी एक क्रिया पूर्ण होगी फिर दूसरी क्रिया पूर्ण होगी। जैसे
कि राजू आता है तो मैं जाता हूं, ठीक है, या पिताजी आते हैं तब मैं बाजार जाता हूं। तो इस टाइप से यहां पर लिखेंगे इसका परिभाषा, जिसमें एक कारण पर दूसरा कारण निर्भर, यानी एक क्रिया के संपन्न होने के तुरंत बाद दूसरा क्रिया वर्तमान काल में ही प्रारंभ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेतु मध्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेतु मध्य वर्तमान काल। जैसे हम लोग बात करें, जैसे क्या हो जाएगा कि इसका जैसे यहां लिख रहे हैं कि वह आता है तो मैं जाता हूं। तो यहां देखिएगा, यहां एगो क्रिया आने का काम हो रहा है, वो भी वर्तमान काल में ता है लगा हुआ है, और मैं जाता हूं ये भी वर्तमान काल में लगा हुआ है। तो अगर वर्तमान काल का एक क्रिया संपन्न होने के बाद जस्ट दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो जाता है तो उसको हेतु मध्य वर्तमान काल या सामान्य संकेतार्थक वर्तमान काल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। कि जैसे इसमें और आ जाएगा कि शिक्षक जब आते हैं तब मैं घर जाता हूं। तो इस टाइप से कई प्रकार के इसके उदाहरण बन सकते हैं। बस आपको पकड़ना है कि कैसे आपको याद रखना है। सबका पहचान हमने लिखा दिया है, भाव से भी समझ करके आप इसको फील करके इसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेकर के नोट अच्छा से कर लीजिए और फिर इसको अच्छा से बना लीजिएगा। होगा तो अगर भाग अच्छा रहेगा तो 3-4 प्रश्न एकदम आना है, नहीं तो अगर आप और भी जितना भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे ना, ठीक है, आगे जाकर आप लोग अगर जिसमें हिंदी जिस विषय में पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण, वहां इस सब सामान्य रूप से काम आएंगे। आपको कहीं लगेगा, आप कोई भी किताब ग्रामर पढ़िए, अगर समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको वही सब वहां भी मिलेगा, ठीक है। सामान्य रूप से आपको सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, चाहे आप यूपीएसआई का भी दे रहे हो वहां भी उपयोगी हो जाएगा। यही सब पूछा जाता है, बस आप उस लेवल का मेहनत करिए तब, ठीक है। और 10th में तो आता, अगर 10th में अगर जो भी बोल रहे हो, अगर 10th काल है सिलेबस में तो पूछेगा ही हिंदी व्याकरण से, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग जो दूसरा काल है उसको निपटा लेंगे। वहां जो 6 भेद है भूतकाल का, उसको पढ़ करके और उसी वीडियो में चाहेंगे उसको भी खत्म कर दे, चूंकि 26 मिनट का लंबा 26-27 का हो गया ये भी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कितना लंबा बने, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़िए और अगर नहीं समझ में आया हो जो भी पॉइंट तो कमेंट में या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप क्लियर डाउट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।